इस वक्त पूरी दुनिया में दो मज़ाहिब के पैरोकारों की अक्सरियत ऐसी है जो खुद को पूरी दुनिया में आबाद अक़वाम से मजहब की बुनियाद पर एक अलग अकाई तसव्वुर करती है। दोनों मज़ाहिब अपनी गुज़श्ता 2000 साला तारीखी गुलामी पर मातम करते हैं और दोनों ही इस गुलामी से कबल अपनी अज़मत रफ्ता की बहाली के ख्वाब भी देखते हैं। दोनों के ख्वाबों में मुस्तकबिल में कायम होने वाली अजीम शान हुकूमतों के नक्शे सजे हुए हैं। ये दोनों मज़ाहिब बल्कि कौमें यहूदी और हिंदू हैं। दोनों का गुज़श्ता तकरीबन 2000 साल का माजी हर तरह से एक महकूम माजी है। यहूदियों का तजर्बा तो बहुत ही तल्ख रहा। जब रूमी बादशाह वेस्पेसियन 1 जुलाई 69 ईस्वी को तख्त पर बैठा तो उसने अपने सिपा सालार टाइटस को यरूशलेम में यहूदियों की बगावत को कुचलने के लिए भेजा। उसने शहर का मुहासरा किया, कब्जा किया, हैकल सुलेमानी समेत पूरे शहर को खंडरात में तब्दील करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया। इस फतह की याद में 81 ईस्वी में रोम में एक मेहराब तामीर किया गया जिसे यरूशलेम की लूट मार से सजाया गया। यहूदी उसके बाद पूरी दुनिया में जहां जगह मिली जाकर आबाद हो गए। उस वक्त तक बेशतर मगरबी दुनिया ईसाई हो चुकी थी और यहूदियों को ठिकाना भी वहीं मुयस्सर आया था। उन खानमा बर्बाद यहूदियों पर इल्जाम ये था कि उन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया था। ये नफरत बहुत शदीद थी और ईसाई बाहैसियत कौम उनसे मुसलसल नफरत करते रहे और ईसाई हुक्मरान उनको जलील और रुस्वा जिंदगी गुजारने पर मजबूर करते रहे। 2000 साला मज़ालिम की एक स्याह तारीख है, लेकिन इस पूरे अरसे में यहूदी भी बाहैसियत मजमूई एक ही ख्वाब मुसलसल देखते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो अपनी अर्ज़ मुक़द्दस में वापस लौटेंगे, तबाहशुदा हैकल सुलेमानी को असर नौ तामीर करेंगे और फिर वहां से तख्ते दाऊद पर बैठकर उनका मसीहा उनकी आलमी हुकूमत कायम करेगा। यहूदियों ने यरूशलेम की समत वापसी का सफर 1920 में शुरू किया। वो इसके गिरदो नवाह में आबाद हुए और फिर 14 मई 1948 को उन्होंने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। इस रियासत के क़याम के सिर्फ 9 साल बाद उन्होंने अर्ज़ मुक़द्दस यानी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और इस शहर में अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दी। इसराइल का परचम उस आलमी हुकूमत के क़याम के ख्वाब की अलामत है। उस परचम में 2 नीली पट्टियां हैं जो 2 दरियाओं फर्रात और नील को जाहिर करती हैं और इनके दरमियान में हजरत दाऊद का 6 कोनों वाला सितारा है। हर यहूदी अपने पैगंबरों हजरत लिसिया और हजरत दानियाल की पेशगोइयों के मुताबिक इस बात पर यकीन रखता है कि दरियाए फुर्रात के और नील के दरमियान का वो इलाका जिसमें शाम, उर्दन, लेबनान, शिमाली सऊदी अरब, मशरकी मिस्र वगैरह शामिल हैं, ये एक दिन उस आलमी यहूदी रियासत का मरकजी हिस्सा होगा, जबकि ईरान, मशरकी इराक, तुर्की, सऊदी अरब, यमन, अरब रियासतें, रूस की आज़ाद करदा मुसलमान रियासतें, मशरकी अफ्रीकी ममालिक भी इस अजीम ममलकत के ज़ेरे नगी होंगे। ये वो रियासत होगी जिसका गलबा पूरी दुनिया पर होगा। ये नक्शा ना सिर्फ इसराइल में आबाद यहूदियों बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए सहूनियों के ख्वाबों में रचा बसा हुआ है। ये तमाम यहूदी उस मसीहा के मुंतज़िर हैं जो ये हुकूमत कायम करेगा। उस आलमी हुकूमत के क़याम के लिए वो अपनी पुरआसाइश जिंदगियां छोड़कर यूरोप, अमरीका और दीगर ममालिक से इस पुरखतर इलाके में आकर आबाद हुए हैं। दूसरी कौम यानी हिंदुओं की अक्सरियत के ख्वाब व ख्याल में भी ऐसा ही एक नक्शा समाया हुआ है, लेकिन इस नक्शे के पीछे जो एक बड़ा हिंदुस्तान या हिंदू रियासत है उसकी कोई तारीखी हकीकत नहीं है। हिंदुस्तान की मालूम तारीख जो 7वीं सदी कब्ल मसीह से शुरू होती है बताती है कि ये सरजमीन जिसे मुत्तहिदा हिंदुस्तान या हिंदुत्वा का नाम दिया जा रहा है अपने आगाज से ही 16 आज़ाद खुद मुख्तार रियासतों अंगा, मगध, कासी, कोसला, वाजी, माला, चेदी, वास्ता, कोरव, पंचाला, मातसाया, स्वारासिना, आसमक, अवांती, गंधारा और कंबोजा पर मुश्तमिल थीं। ये तकसीम सिर्फ शिमाली हिंदुस्तान की है, जबकि जनूब में तामिल हुकूमत अपनी आन बान से मौजूद थी। आसारे कदीमा इसका पता देते हैं, मगर तारीख खामोश है। हिंदुस्तान में जैसे ही बुद्ध मत का अरूज और हिंदू मत का जवाल हुआ तो ये छोटी रियासतें बड़ी रियासतों में शामिल होकर बड़ी बड़ी हुकूमतें बनाने लगीं, मगर वो भी शिमाली हिंदुस्तान तक ही महदूद रहीं। दरियाए सिंध के आसपास आबाद इलाके और गंधारा जो आज पाकिस्तान है उन पर कभी मरकजी हिंदू रियासत का इक़्तिदार नहीं रहा। अशोक की बुद्ध रियासत वो वाहिद दौर है जब बर्मा से लेकर काबुल और कंधार तक अशोक की हुक्मरानी थी और भारत एक मुत्तहिद खित्ता नजर आता था। अशोक ने ये इलाका जंग लड़कर फतह नहीं किया था, बल्कि उसका हुस्न इंतजाम और मयार इंसाफ ऐसा था कि रियासतें खुद इसमें जम होना पसंद करती थीं।
یہ دور صرف 36 سال کا ہے۔ اس کے بعد جب اشوک کے ہندو جانشین آئے تو یہ ریاست واپس سکڑنا شروع ہو گئی۔ آج کا قومیت پرست ہندو اسی بدھ اشوک کی حکومت کے نقشے کو ہندو ریاست بتاتا ہے اور اسے اپنے خوابوں میں بسا کر دوبارہ قائم کرنے کی جدوجہد میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ ان کا یہ نقشہ آپ کو 1925 میں راشٹریہ سیوک سنگھ کے شروع کے شائع ہونے والے لٹریچر میں بھی ملے گا اور آج کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے پرچم برداروں کے خوابوں میں بھی بسا ہوا ہے۔ اس نقشے کو زعفرانی رنگ میں شائع کیا جاتا ہے۔ اس میں اس وقت موجود ممالک کی تمام حدود بھی دکھائی گئیں اور ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ ریاستیں کب گریٹر ہندوستان یا ہندوتوا سے الگ ہوئی تھیں۔ ان میں سب سے پہلے علیحدہ ہونے والی ریاست افغانستان دکھائی گئی ہے جو 1876 میں علیحدہ ملک بنی۔ اس کے بعد نیپال 1904 میں اور تبت 1914 میں علیحدہ ہوئی۔ برما 1937، پاکستان اور بنگلہ دیش 1947، آزاد کشمیر 1948 اور اکسائی چین 1962 میں علیحدہ ہوئے، اور یوں ایک بہت بڑی اور مقدس ہندو ریاست جو دیوتاؤں کی سرزمین ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ہندوتوا کے پجاریوں کے دھرم کا یہ حصہ ہے کہ ایک دن اس دیوتاؤں کی سرزمین ہندوستان پر دوبارہ کرشن جی مہاراج کا زعفرانی پرچم لہرائے۔ اسی لیے اس نقشے کے بیچوں بیچ کرشن چندر کی تصویر بھی ضبط کی جاتی ہے۔ اس ریاست کی زد میں برما، بھوٹان، تبت، نیپال، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان سمیت 8 ممالک آتے ہیں۔ ان 2 ریاستوں کے قیام کے لیے برما سے لے کر مصر تک کا علاقہ ممکنہ میدان جنگ ہے۔ ہندو ہوں یا یہودی، ان دونوں نے جن عظیم ریاستوں کے خواب دیکھے ہیں وہ اسی خطے پر قائم کی جا سکتی ہیں۔ اس خطے میں خوابیدہ مسلم امہ آباد ہے جس کے دونوں جانب بھارت اور اسرائیل اسلحے کے انبار جمع کر چکے ہیں، اور دونوں قوموں کا بچہ بچہ اپنے نقشے کی تکمیل اور اپنی ریاست کے قیام کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہو چکا ہے۔ دونوں کا اس خطے میں ایک ہی مشترکہ دشمن ہے اور وہ ہے مسلمان۔ دونوں اسی مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ان کی لاشوں پر اپنی ریاستوں کی عمارتیں بلند کرنا چاہتے ہیں۔ یوں سمجھو یہ 2 بھیڑیے ہیں جو مسلم امت کی بکھری ہوئی بھیڑوں کے گلے پر نظریں جمائے حملہ آور ہونے کو تیار ہیں۔ لیکن اس امت مسلمہ کے خواب غفلت میں پڑے ہوئے حکمران اپنی اپنی پسند کے بھیڑیوں سے دوستی میں مصروف ہیں۔ کسی کو ہندوتوا کا پرچم اٹھائے بھارت اچھا لگتا ہے اور کوئی اسرائیل کی عظیم ریاست کے پرچم اٹھانے والوں سے دوستی چاہتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ انہی دونوں اقوام کے مقابل سینہ سپر ہو کر جہاد کرنے والوں کو میرے ہادی برحق مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ ہندوؤں اور یہودیوں سے لڑنے والے لشکروں کو جنت کی بشارت ایک ساتھ ایک ہی حدیث میں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ آج سے پہلے کبھی اس حدیث کا مفہوم اتنا واضح نہیں ہوا تھا۔